देख सजनों, कैसे हैं सब लोग? पधारिए भाई साहब फटाफट तेजी में। चलिए, तो 6 बिंदुओं से 6 पॉइंट से एक लाइन बनाना है, ठीक है ना? ये बताइए कि एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। 6 पॉइंट में से हमें 2 का रिक्वायरमेंट है। एक पॉइंट, एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं, है ना? तो 6C2, तो आपको सॉल्व करने आता है? 6, 5, 4, 2, कितनी रेखाएं बनेगी? तो ऐसे करके 15 रेखा बनेगी। आपने रेखा बना लिया, ठीक है? तो ऐसे करके लाइन बनाएंगे। समझ में आया? ट्रायंगल के बारे में मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो ट्रायंगल के लिए मैंने सिखाया था कि 3 चाहिए, और संरेखीय होता है तो मैंने कहा था माइनस कर दीजिएगा, याद है ना? आज हम आपको रेखा के बारे में बता रहे हैं, कैसे बनती है रेखा। तो 2 बिंदुओं को मिलाकर बनती है रेखा, नहीं समझे? 2 बिंदु मिलाएंगे, रेखा बन जाएगी, है ना? ये इतना ही बनेगी जितना हम बना रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? चुप रहो, जरा सा इधर देखिए। 6 बिंदु है, कितनी रेखा बनेगी? जिसमें से 4 बिंदु तो क्या है? कॉलिनियर है। तो क्या करेंगे बताइए, आप बताइए। 6C2 माइनस 4C2, एकदम एक्सीलेंट उत्तर दिया बच्चा, एकदम सही उत्तर। और प्लस 1 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि है तो लाइन सेगमेंट एक ही पर, सारे एक ही पर है, कॉलिनियर है। लेकिन चलो ठीक है, उन सबको मिला के कई रेखा तो नहीं बनेगी, एक तो बनेगी ना। बहुत अच्छा, एकदम सही उत्तर बच्चा ने, कमाल कर दिया, कमाल। हाँ सही, बिल्कुल सही, अच्छा सोचते हैं बच्चे, हाँ सोच अच्छा है इनका। यहाँ देखिए, 6 में से 2 चाहिए, 6 में से 2 चाहिए, और 4 कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर तो एक ही रेखा ना बनेगी, है ना? तो वो तो मतलब इसमें तो इंक्लूड हो गया ना वो, तो इसको तो मैं एक्सक्लूड करना है, तो 4C2 माइनस कर दिया। लेकिन वो सभी जो कॉलिनियर हैं उनको मिलाकर एक तो रेखा बनेगी ना, एक तो बनेगी रेखा, एक रेखा तो है ही, है ना? तो बनाइए भाई साहब। 6, 5, 2, 4, 3, 2 प्लस 1, ये 15, ये 6, तो 16 में से 6 गया 10। ऐसे कितनी रेखाएं बनेंगी? 10 रेखा। प्यारे बच्चों, यस और नो? तुम रेखा के बारे में ज्यादा बात मत करो, बनाओ तेजी में। हाँ यहाँ भी रेखा है, हाँ वो भी तो रेखा है। रे बनाइए भाई साहब। यस, देखो रे, नहीं नहीं नहीं, रे में और रेखा में अंतर है। बस बस, रेखा का तो ना और है ना छोर है, लेकिन रे जो होगी उसका ओरिजिन होगा, और वो चलेगी बहुत दूर, मतलब चलते रहेगी। जाने का लिमिटेशन नहीं है रे का, लेकिन ओरिजिन का है लिमिटेशन। यहां से निकली ऐसे तीर, तीर बनाया ऐसे, तो एक है ना, वही बात है। चलिए भाई साहब, ये है रेखा और ये है रे, रे का ओरिजिन होता है, इसको रेखा का खंड हो गया। तुम पढ़ो, हाँ कर दो, रेखा को खंड खंड तुम कर दो। पता नहीं क्या दुश्मनी है तुमको रेखा से। रेखा एक करा, रेखा को खंड खंड कर दो, ठीक है भाई साहब। आगे सबको कहा कि देयर 10 पॉइंट्स ऑन अ सरफेस इन विच द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 10 बिंदु हैं, और हमें पहला क्वेश्चन में क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए कितना चाहिए? 10C3, और इसमें से कॉलिनियर कितने हैं? तो वो तो नहीं बन पाएगी ना ट्रायंगल, त्रिभुज। तो क्या बच्चों, 10, 9, 8, 7 कट गया, 3, 2, और ये कितना आ गया बच्चों? 4, 3, 3, 9, और ये 4, 3, 12, 100, 120 माइनस 4, 100। इतनी त्रिभुजें बनेगी भाई,
ठीक, अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें तो कितनी सीधी रेखाएं बन सकती, सीधी रेखाएं, तो 10 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट चाहिए और वो भी कॉलिनियर है 4 पॉइंट, तो ये तो नहीं बनेगी, एक रेखा तो बन ही जाएगी, पहचानिए रेखा को, है ना। तो बच्चों 10, 9, 8 कट गया, 4, 3, 2 कट गया, प्लस यहां से कितना आ गया 45 और यहां से 6 और प्लस, तो 46 में से 6 गया, 46 में से 6 गया, तो ऐसी कितने रेखाएं बने, कितनी रेखा बनेगी बताइए। आयत गिनना है बच्चों। एक्चुअली ये स्क्वायर जैसा लग रहा होगा नहीं, लेकिन ये रेक्टेंगल है। क्या है बच्चों? अभी आपको मैं पढ़ा देता हूं, आप पढ़े होंगे रीजनिंग में, 3 लाइन है ना ऐसे। है भाई साहब? क्या इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे? अच्छा सुनिए, पहले आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। बताओ इसमें कितने कितने रेक्टेंगल बने? बोल लिया। रीजनिंग में पढ़ा नहीं है? देखो 4 तो ऐसे दिखा, 2 ऐसे दिखा, 6 2 ऐसे दिखा, 8 एक ऐसे दिखा, 9 बनाओ, एक और कहां से है, कहां से पैदा करेगा? अब चलो छोड़, गोली मारो, तुम चुप रहो। मुझे बताओ, इस एक रेक्टेंगल बनने के लिए 2 चाहिए कॉलम, है ना, 2 रो और 2 कॉलम, ये रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम और 2 रो चाहिए, ठीक है ना। 2 ऐसे ऐसे, रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल के लिए, ठीक। अब इसमें कितने ऐसे ऐसे रो हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3, और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं, ठीक। 3 रो 3 कॉलम, और चाहिए 2 नहीं चाहिए? अरे एक रेक्टेंगल के लिए 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, नहीं समझ में आई बात? एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, समझेंगे? समझे? अरे बच्चवा तुम इसमें देखो, 1 रो 2 रो 3 रो है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, तो 3 रो है और 3, और एक रेक्टेंगल के लिए 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। 2 रो लेंगे 2 कॉलम, एक रेक्टेंगल बनेगा, यस और नो? 2 रो लेंगे और 2 कॉलम, था ना, 2 रो और 2 कॉलम, था ना, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहां से 3, यहां से 3, देखो 9 बने हैं। समझ में आया? समझ में आया? सारे जितने स्क्वायर रेक्टेंगल हैं, हाँ हाँ, मैंने बोला था, बताया था सारी बातें। और उसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं उसे। अब चलो ठीक है, बस नहीं, चलो ये बनाओ। हाँ
प्यारे बच्चों, बच्चे आया, बोलो आया बच्चों? वेरी गुड। बन गया बच्चों? देखिए इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 में से 2 चाहिए। कॉलम 1 2 3 4, 4 में से 2 चाहिए, है ना? चुप रहो। 5 4 नीचे 2, ये 4 3 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 12 पचे 60, कितने बने? 60। वेरी गुड। प्रैक्टिकल कर रहा है ये तो। हाँ हाँ है, रीजनिंग में पढ़ना, स्क्वायर ट्रायंगल गिनने के लिए जो। हाँ है 60 गिनी है। 60 है। हाँ देखिए भाई साहब, कितने रो हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 15 कर रहा तुम? अरे यार 6 5 15 15 200, क्या इतने ही बन रहे हैं बच्चों? ओके, तो क्या बना सकते हैं? गिन लिया रीजनिंग जैसा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, समझ में आया? चलिए नहीं, आपको मैंने एक फार्मूला सिखाया था, याद है? देखो ध्यान से, फटाफट जी में n इंटू एन माइनस 3/2, फटाफट देखो जरा। 2D में नहीं सिखाया, 3 ज्योमेट्री में सिखाए होंगे। मैं ये देख रहा था, पॉलीगन। देखो ज्योमेट्री मैंने सिखाया था। अरे गूगल में क्या देखेगा? ठीक है, याद कीजिए, मैंने 2D में भी सिखाया, 2D में नहीं सिखाया, ज्योमेट्री में सिखाया है। ठीक है ना? हाँ, n माइनस करना पड़ता है, n माइनस करना पड़ता है। NC2 माइनस n होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, ऐसे NC2 माइनस n करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए बताता हूँ बना के। n फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 माइनस n, तो यहां से क्या आएगा? n इंटू एन माइनस 1 और 2 कट गया। पॉलीगन बताए होंगे जो मैं, हाँ उसके बाद होगा, ज्योमेट्री में होगा। n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1 और ये 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना? तो n इंटू एन माइनस 3/2 ये बनता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, तो बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इसको। हम देखा कि कहीं 2D में तो नहीं बताए, 2D में नहीं बताए हैं, ज्योमेट्री में बताए होंगे, बाद बताए होंगे जब पॉलीगन शुरू किए होंगे ना, सर्कल के बाद, सर्कल के बाद। हाँ हम बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। तो इसको बनाइए प्लीज फटाफट जी में। भुजाओं की संख्या 12 है, तो कितने बनेंगे? 12 में से 3 गया, कितना बच गया? 9 बटा में कितना आ जाएगा?
54 आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? अरे भाई जितने साइड्स होते हैं तो उसमें से हम क्या चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन 2 तो चाहिए, लेकिन 2 तो बच जाते भी हैं ना। जितना चाहिए n उतना ही नंबर ऑफ साइड्स का होते हैं, बच भी जाते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाता है, देखो ट्रायंगल में कितने होते हैं? 3 भुजाएं। तो ट्रायंगल में एक भी पॉलीगन नहीं होगा। पूछो क्यों? नंबर ऑफ डायगोनल्स। नहीं, और पलटो, और पलटो, और पलटिए, ज्योमेट्री में पलटिए, लास्ट देखिएगा, ज्योमेट्री पॉलीगन खत्म कीजिए, खत्म कीजिए पॉलीगन, और खत्म, आगे जाइए। हाँ, मुझे यही कंफर्म करना था कि मैंने कहाँ पढ़ाया था। पॉलीगन ने पढ़ाए हैं तो वही मैं कंफर्म कर रहा था कि 2D में पढ़ाया या 3D में पढ़ाया। ए भाई एकदम मैं बनाऊं? क्या बोला? एक व्यक्ति के 8 बच्चे, 8 बच्चे हैं। एक व्यक्ति कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चा को लेकर वो सर्कस जाता है। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं, और एक बार में 3 को सर्कस ले जाना, एक साथ 3 बच्चा ले जाएगा, एक खुद जाएगा, ठीक है? एक गोद में लेगा, 2 को हाथ में से लेकर चलेगा, कंधा बैठा लेगा, 2 को लेकर चलेगा, है ना? तो कहा कितने तरीके सर्कस देखने जा सकता है। तो भाई साहब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो 8 में से 3 को ले जाओ, है भाई? 8 में से 3 को ले जाओ, जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब कोई ऐसा है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन, तो 8 में से 3 को ले जाओ। कितने तरीके से? इतने तरीके से सॉल्व कीजिए। 8 7 6 3 2, यही ना? कितने आगे बच्चों? यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 56। कितने तरीके से? वो 56 तरीके से सर्कस दिखाने ले जाएगा। अच्छा, इसमें कहा कि 1 पर्टिकुलर जो चाइल्ड है ऑलवेज इंक्लूडेड, एक छोटा बच्चा मान लो, सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा है मान लो, और वो उसको घर में छोड़ नहीं सकता, वो रोने लगेगा, तो हर बार में उसको ले जाएगा। ए भाई तू दोनों चल, उसको भी ले जाएगा, वो फ्री वाला ऐसे भी है ना। तो 2 को ले जाएगा, एकदम इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूड, उसको घर में छोड़ ही नहीं सकता। वो रहेगा नहीं घर में, काहे कोई करने लगेगा, है कि नहीं? तो उसको हमेशा ले जाना है, ठीक? तो इसका मतलब यह है कि हमें कितने बच्चों में से नहीं, 7 में से 2 का सिलेक्शन करना है। एक तो गोस उतरेगा नहीं, नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा घर, है ना, मैं भी जाऊंगा, है ना, वो हर बार जाएगा, ठीक? तो 7 में से कितना करेंगे? 2 करेंगे। समझ में आया? 2 बच्चे जाएंगे ना। एक तो गोदी में है ही, वो तो इंक्लूड है पहले से, वो तो दोनों हाथ में ले जाएगा इसे। हाँ ए भाई जल्दी करो फटाफट। कितना आ गया? 21 तरीके से। और एक खास बच्चा जो हर बार सर्कस ना जाए, उसको पापा बोल रहे हैं चलो मेरे साथ, नहीं पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो बार बार उसका रिक्वेस्ट करे, हर बार बेटा तू चल, अब तू चल, नहीं मैडम नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा सर्कस, है ना। तो एक तो एक्सक्लूड हो गया। तो 7 में से 3 लेना है, 7 में से 3 का चयन करना है। समझ में आ रहा ना? 7C3। कोई दिक्कत तकलीफ? एक एक्सक्लूड है, हटाइए एक को, तो 7 में से 3 ले जाइए आप। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए आप, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है? लॉक करो दिमाग को। 7 6 5, 4 कट गया, 3 2 6 कट गया, कितने आ गए? 35 तरीके से ना करना, ऐसे करिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड ना, ठीक है। आज शांत रहो, दिमाग शांत है आज, मस्त स्थिर। नहीं यार बहुत थक गया आज, हाथ पैर आज बहुत ज्यादा खींच रहा है दर्द से। एक रेलवे लाइन है, ठीक है ना? पहले मैं समझा देता हूँ। पैर जवाब नहीं दे रहा है, थका थका सा।
रुको ना, एक रेलवे लाइन है, ठीक, और इस पे कुछ स्टेशन हैं ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहां से वहां जाना है तो टिकट, यहां से जाना है तो टिकट, यहां से जाना है टिकट, यहां से जाना है टिकट, ठीक है ना, नहीं समझे? यहां से भी आगे जाना है, जाना है, जाना है। एक ही टिकट पर जो है वापसी नहीं छपा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि आने वाला भी वही टिकट है, जाने वाला भी उसी में काट देता है, आने जाना। पहले एक टिकट होता था ऐसे, कार्ड का होता है, वो कार्डबोर्ड का होता था, हाँ, पीले कलर का, हाँ, उसमें दोनों मतलब बस सब कुछ छपा रहता था, खाली एक बार उसे कट मारता था, अप लिख दिया, डाउन, अप डाउन, ऐसे खाली, है ना, और सब रेडीमेड होता था ना, और उसमें स्टेशन का नाम और सब कुछ होता था लिखा हुआ, डेट, और अप डाउन का टिकट, खट खुट, ये लो भैया खट खुट, ऐसे होता था, है ना, पहले के जमाना में। देखिए, तो रेलवे लाइन पर कुछ स्टेशन है, वापसी नहीं छपे टिकटों की संख्या 105 है, कुल 105 है। जैसे एक टिकट बनाने के लिए, ध्यान समझिएगा, एक टिकट बनाने के लिए कितने स्टेशन का रिक्वायरमेंट होगा? बस 2 स्टेशन। एक टिकट बनाने के लिए 2 स्टेशन चाहिए। जैसे हैंडशेक वाला केस हुआ, एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 आदमी की आवश्यकता होगा, तो एक टिकट छपेगा तो उसके लिए 2 स्टेशन चाहिए, फिर 2 स्टेशन, फिर 2 स्टेशन, फिर 2 स्टेशन, है कि नहीं? तो n टिकट है तो उसमें से 2 का सिलेक्शन लेना है, तो ये वही आ जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और n-2, मतलब n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 और 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, तो कट गया ना, तो वही सेम चीज आएगा जो हैंडशेक वाला में आया था, ठीक। तो हैंडशेक वाला में जो सेम केसेस था वही केसेस इसमें आएगा। डेट मीन्स n इंटू n-1/2 बराबर 105, तो n इंटू n-1 बराबर 210। ऐसा तोड़ो कि कितने का अंतर हो, बोलिए, 15 गुणे 14, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 15 कम, तो 15 गुने 14, n इंटू n-1 बराबर 15 गुने 14, यही ना। तो कितने स्टेशन हो गए? एक रेलवे लाइन पर 15 स्टेशन है टोटल। समझ में आ रही बात? जो हैंडशेक का केस है ना, वही सेम केसेस हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब व्यक्ति से क्या मतलब है, आदमी थोड़ी गिन रहे हैं हम। हाँ, तो बस टिकट का वैरायटी पूछा, कितने प्रकार के टिकट बने, नहीं समझे? अभी थोड़ी बोला कि कितने आदमी टिकट खरीदा। हाँ, स्टेशनों की संख्या पूछा कि हम टिकट छापेंगे तो कितना टिकट चाहिए हमें, है ना। वो जो ऐसे गोटी गोटी बना होता था टिकट, वो कितना टिकट देगा सबको छाप के, तो इतने वैरायटी का टिकट छापेगा, 105 प्रकार के। तो कितने स्टेशन होंगे? तो 15 स्टेशन थे उस रेलवे लाइन पर। देखिए, कल हो सके सुबह में करा दूं, सुबह में आना है सबको? नहीं, चलो अच्छा ठीक है। तो आज ताश के बारे में हम कल बताएंगे बढ़िया से, ठीक है ना, फ्रेश होके कल।